हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। कुछ टाइम पहले एक ट्रेलर आया था जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, जिसमें जो हमारे फेवरेट गेम्स हैं जिनको हम खेला करते थे उनके ऊपर बेस्ड एक सीरीज बनने वाली थी। तो वही सीरीज अभी रिलीज हुई है रिसेंटली। पहले 8 एपिसोड रिलीज हुए, उसके बाद में 7 और एपिसोड रिलीज हुए, तो टोटल 15 एपिसोड रिलीज हुए हैं। एंड उन्हीं एपिसोड्स के बारे में, सीरीज के बारे में बात करते हैं। क्या आपको इस सीरीज को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, एंड थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं इस सीरीज के बारे में। सबसे पहले जो 8 एपिसोड्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो गेमिंग ट्रेलर्स होते हैं, जो सिनेमैटिक्स होते हैं, जब मैंने सिनेमैटिक ट्रेलर देखा था असैसिन्स क्रीड का, और वहीं से मैंने बहुत सारे सिनेमैटिक ट्रेलर्स देखे थे, तो वो इतने ज्यादा रियलिस्टिक थे, उससे भी कई गुना ज्यादा, ऑलमोस्ट देवर इट वाज सो हाई क्वालिटी, या जो भी आप उसे बोल लो, इतना ज्यादा वो रियलिस्टिक था कि कभी कभी सीन्स में फर्क करना भी मुश्किल हो जा रहा था। उसके बाद अमेजिंग बैकग्राउंड म्यूजिक, ईच एंड एवरी एपिसोड हैड अमेजिंग बैकग्राउंड म्यूजिक एंड अमेजिंग साउंड डिजाइन। जो दोनों एस्पेक्ट्स है वो बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करते हैं स्टोरी को। वॉइस एक्टिंग भी अच्छी थी, और जो हिंदी वाली वॉइस एक्टिंग है उसको मैंने ज्यादा सुना नहीं, बट जितना मैंने थोड़ा सा ग्लिम्स से सुना था उसका, तो मुझे वो ठीक लग रही थी। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसे इंग्लिश में ही देखिएगा। सो नाउ कमिंग टू द पार्ट जहाँ पे कंसेप्चुअलाइजेशन की बात आती है ऑफ गेम्स इनटू ये वीडियोस में। तो बहुत ही छोटे छोटे फॉर्मेट में इन वीडियोस को डाला गया है, इन एपिसोड्स को डाला गया है। लगभग 10-15 मिनट, 20 मिनट तक शायद ही कोई एपिसोड जाता है, आई थिंक। तो कोई भी एपिसोड 20 मिनट के ऊपर नहीं गया है। तो इतने शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में एक गेम को आप कवर कर रहे हो, तो उसका जो समय है, ठीक है, कोई भी गेम अगर आप खेलोगे तो वो 1 घंटे का होगा, उसमें स्टोरी होगी, उसमें मिशंस होंगे, तो वो स्टोरी को आप कंक्लूड करके 10 से 15 मिनट के अंदर आप नहीं बता सकते हो। वो सिर्फ और सिर्फ आप उसके जस्ट बता सकते हो, आप उसके वर्ड का एक आइडिया दे सकते हो टू द व्यूअर। एक ऐसे कंसेप्चुअलाइजेशन में रीलिव करना जो कि क्रिएटर्स ने अपने हिसाब से उस वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करा है। जैसे कि पैकमैन हो गया या सीफू हो गया। सीफू को मैंने खेला हुआ था, पैकमैन भी मैंने खेला हुआ है, काफी सारे लोगों ने खेला होगा। तो सीफू को जब मैंने देखा तो उसका जो कंसेप्चुअलाइजेशन था उसको उन्होंने 10 से 15 मिनट के अंदर उसकी गेम की स्टोरी लाइन, उसका जो जिस्ट होता है, उसको सारी चीजों को उन्होंने कंपाइल करके बताया था। बहुत ज्यादा हायर एक्सपेक्टेशंस हम मत रखिएगा स्टोरी वाइज। हालांकि उन्होंने हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ मैसेजिंग रखी है और कंप्लीशन करने की कोशिश करी है। हर एक स्टोरी को एक बेटर एंड देने की कोशिश करी है। वो वाला एस्पेक्ट भी होता है कि कंसेप्चुअलाइजेशन, अगेन बहुत ज्यादा बार ये वर्ड को यूज कर रहा हूँ, पर स्टोरी को एक कंपाइल करके छोटे छोटे एपिसोड्स में या बिट्स में डिवाइड करना और उसको स्टार्ट से लेके एंड तक बताना उसके बारे में, ये भी एक तरीके का अपने अंदर हार्ड काम है और इतने कम समय में। बट यहाँ पे आप ये टेक अवे नहीं ले सकते हो कि वो जो बहुत सारी स्टोरीज हैं उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि बताई जा सकती थी या कवर नहीं करी गई, या उनका जो बताने का तरीका है वो उतना ज्यादा अपीलिंग नहीं लगता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैंने एक्सपेक्ट करके रखी थी सीरीज से, जो कि वो डिलीवर नहीं कर पाई। पर हाँ, एक कंसेप्ट की तरह अगर आप इसे देखो, जो कि आप अपने फेवरेट गेम्स को एक ऐसी सीरीज के अंदर इमेजिन कर रहे हो जो कि एक फुल फ्लेजेड सीरीज हो सकती है, अगर उस नजर से आप इसको देखो तो ये काफी सही लगती है। हाँ, हो सकता है कि उन्होंने और ज्यादा एपिसोड्स बनाए हो या एपिसोड की लेंथ है उसके ऊपर उन्होंने और ज्यादा काम करा हो, पर हाल फिलहाल में देख के यही लगता है कि एपिसोड्स जो है वो अच्छे हैं, एंटरटेनिंग है, आपको देखने में मजा आता है, बट एज अ ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ स्टोरी जो वो ऑफर करते हैं वो कुछ ज्यादा नहीं है। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टोरी से मत लगाना। आपको एक एंटरटेनिंग एपिसोड्स देखने को मिलेंगे और वो जो पर्टिकुलर एपिसोड होगा वो आपको अच्छी फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, एडवेंचर, और जो लॉर उन्होंने एक्सप्लोर करी है और वो जिस सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, जो पर्टिकुलर एपिसोड है जिसमें एक्शन हो या सस्पेंस हो या थ्रिल हो, तो वो उन्होंने बढ़िया तरीके से बताया है मैसेजिंग के साथ में। जो एपिसोड कंप्लीशन है और एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जो कंप्लीशन होता है वो उन्होंने उसमें अच्छे से करा है। तो ओवरऑल आप स्टोरी एस्पेक्ट से या सीरीज आपको किस तरीके से एक ओवरऑल पैकेज ऑफर करती है उस पर आप ध्यान न देके सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट वाला एस्पेक्ट, गेम एक्सप्लोरेशन, उसकी लॉर, कंसेप्चुअलाइजेशन, साउंड डिजाइन और बैकग्राउंड म्यूजिक, अगर आप ये सारे एस्पेक्ट पे फोकस करके इस
सीरीज को देखोगे। एंड ऑल्सो एक और एस्पेक्ट आ जाता है कि इतने छोटे छोटे जो एपिसोड्स होते हैं उनको उन्होंने सिर्फ उसी पर्सपेक्टिव से बनाया है कि वो यही सारी चीजें ऑफर करे एंड व्यूअर्स को कुछ शायद नया देखने को, एक्सपीरियंस करने को मिले। तो शुरू के 8 एपिसोड्स है, उसमें मेरे को कुछ एपिसोड ऐसे लगे, एक वो जो किंग वाला एपिसोड था उसमें कॉमेडी वगैरह थी, बहुत सारी अच्छी चीजें थी जो कि मेरे को काफी बढ़िया लगी थी। वो लॉर को एक्सप्लोर करा है उन्होंने, बड़ी बड़ी जो वर्ल्ड्स है उनको एक्सप्लोर करा है, जो एक ब्यूटी होती है गेमिंग वर्ल्ड की उसको उन्होंने एक्सप्लोर करा है। गेमिंग जो वर्ल्ड की ब्यूटी है वो आपको सारे ही एपिसोड्स में देखने को मिलेगी, ना ये गेम टू गेम पे डिपेंड करता है। बाकी आप भी अपना मेरे को फेवरेट एपिसोड कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगा। तो यही है मेरा रिव्यू, इतना ही मैं इसको देख के समझ पाया। अगर हाँ सीरीज आगे बढ़ती है और एक्सपेंशन होता है तो और बातें करेंगे सीरीज के बारे में। आपके क्या ख्याल है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको कैसी ये सीरीज लगी अगर आपने इसे देखा है तो। वन मोर फैक्टर, आपने अगर गेम्स को खेला है तो वो आपके लिए एक +1 एक्सपीरियंस की तरह पे रहेगा, और अगर आपने एक भी गेम नहीं खेला है इसमें से तो भी आपको स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट जो है वो इसकी मेकिंग और कंसेप्ट है वो आपको जरूर पसंद आएगा। तो विद दैट बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मस्त मजे करना, और मिलते हैं अगली बार अगले एपिसोड में।